हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रीड। डीएलएड प्रवेश की प्रक्रिया जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। इस क्लास में हम जानेंगे डीएलएड के न्यू एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। आप ये पेपर कटिंग देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रस्ताव तैयार है, शासन को भेजा जाएगा। अर्थात डीएलएड में एडमिशन के लिए जो प्रस्ताव है वो तैयार हो चुका है, इसको शासन के लिए भेजा जाएगा जल्दी। और इसमें कब से यहाँ पे डीएलएड एडमिशन स्टार्ट होगी उसको यहाँ पे आगे हम देखेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि डीएलएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अर्थात ये डीएलएड का फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ करने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जिसे हम पीएनपी भी कहते हैं, शॉर्ट में इसे पीएनपी कहा जाता है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे शासन से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ये जो प्रस्ताव है ये तैयार हो चुका है और इसे शासन से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने पर जुलाई के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम जारी कर छात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की योजना है। आपको बता दें कि डीएलएड एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे देखिए डेट दी हुई है जुलाई के अंतिम सप्ताह, अर्थात 25 जुलाई के बाद कभी भी यहाँ पे डीएलएड के एडमिशन स्टार्ट हो सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे बता दें कि डीएलएड के कुल 2.30 लाख यहाँ पे सीटें होती हैं। 2.30 लाख सीटें यहाँ पे रहेंगी। प्रवेश प्रक्रिया कॉलेज आवंटन के साथ काउंसलिंग के माध्यम से पूरी कराई जाएगी। साथ में याद रखें, प्रदेश के सभी 66 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट एवं एक सीटीई कॉलेज वाराणसी तथा करीब 3000 निजी डीएलएड संस्थानों में प्रवेश दिए जाएंगे। आपको यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रदेश के अर्थात उत्तर प्रदेश के जो 66 डाइट कॉलेज हैं, जिसे हम सरकारी कॉलेज भी कहते हैं, और जो सरकारी कॉलेज होते हैं उनको यहाँ पे डीएलएड में डाइट कॉलेज बोला जाता है। और इसका फुल फॉर्म यहाँ पे रहता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे शॉर्ट में हम डाइट कॉलेज बोलते हैं। डाइट कॉलेज आपके सरकारी कॉलेज होते हैं। जिन छात्रों को इस डाइट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है उसकी फ़ीस यहाँ पे बहुत ही कम लगती है। ये मान के चलिए 1 साल की फ़ीस आपकी यहाँ पे 10,000 रहेगी और 2 साल की यहाँ पे फ़ीस यहाँ पे 10,000 कुल मिला के 20,000 आपकी ये फ़ीस रहती है। तो फीस यदि आपको डाइट कॉलेज यहाँ पे मिलता है तो दोनों साल की आपकी यहाँ पे 20 से 25,000 केवल फीस रहेगी। साथ में आपको यहाँ पे स्कॉलर भी मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि एक सीटीई कॉलेज वाराणसी 66 ये आपके डाइट कॉलेज में एडमिशन होगा। साथ में एक सिटी कॉलेज वाराणसी का एक सिटी कॉलेज है उसमें एडमिशन होगा। और इसके साथ ही 3000 जो निजी डीएलएड संस्थान है, अर्थात जो प्राइवेट कॉलेज हैं 3000, उनमें एडमिशन होगा। अब जो छात्र यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, जो ये 3000 हैं, इनमें से किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो एक बात का याद रखिएगा, यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपके सबसे नज़दीकी कॉलेज है उसको ही यहाँ पे चुनिएगा, जिससे आपका यहाँ पे समय की बचत होगी, साथ में पैसे की भी बचत होगी। अब यहाँ पे यदि आप प्राइवेट रूप से डीएलएड करते हैं तो ये मान के चलिए 1 साल की ये ऑफिशियल फ़ीस रहती है 41,000 रुपये और 2 साल की यहाँ पे 41,000 हो जाएगी। तो 2 साल की ये ऑफिशियल फ़ीस आपकी 82,000 रहेगी। इन 82,000 रुपयों में प्राइवेट कॉलेज अपनी तरफ से बहुत से कॉलेज यहाँ पे छूट देते हैं। कोई यहाँ पे 60,000 रुपये में डीएलएड कंप्लीट करवा देता है, कोई 50,000 में, और कोई पूरे 82,000 रुपये लेता है। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने में डीएलएड करवा रहा है। साथ में एक बात को याद रखिएगा कि आप जिस भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी ज़रूर ले लें, क्योंकि एडमिशन होने के बाद वहाँ पे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम फार्म के रूप में फ़ीस लेंगे। फ़ीस होती है मात्र 400 रुपये, किंतु इसके एग्ज़ाम फार्म में 400 की जगह न लेकर ये यहाँ पे कहीं कहीं 1,000 रुपये लेते हैं और कहीं कहीं 1,000 से अधिक भी यहाँ पे फ़ीस लेते हैं। और प्रैक्टिकल फ़ीस, वाइवा फ़ीस, टीचिंग फ़ीस, इनके नाम पे भी बहुत अधिक यहाँ पे फ़ीस लेते हैं। तो इन सभी फ़ीस के बारे में आप कॉलेज के स्टूडेंट से पता कर लीजिएगा कि एग्ज़ाम फार्म, प्रैक्टिकल फ़ीस और टीचिंग फ़ीस, वाइवा फ़ीस, इनकी फ़ीस कितनी लगती है, और देख लीजिएगा आपके हिसाब से ठीक हो तब उसमें एडमिशन लीजिएगा। ये हो गए आपके डाइट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बात।
अब यहाँ पे देखेंगे छात्र छात्राओं को उनकी राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर सीट लॉक करने के लिए कॉलेज आवंटन किया जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि बीएड में एडमिशन के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम देना होता है, किंतु डीएलएड में एडमिशन के लिए यहाँ पे कोई एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं होती। ये मेरिट के आधार पर यहाँ पे आपका चयन होता है। यदि आपकी मेरिट अधिक है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे मेरिट किस प्रकार से काउंट करते हैं उसको अभी हम आगे देखेंगे। पहले इसे देख लेते हैं। सत्र 2025-26 के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन को 2-3 दिन में भेजा जाएगा। आवेदन लिए जाने के लिए पोर्टल का परीक्षण कर लिया गया है, अर्थात जो यहाँ पे वेबसाइट है उसको यहाँ पे जांच कर ली गई है, सब कुछ ठीक है। 2-3 दिन के अंदर ये प्रस्ताव भेज दिया जाएगा और जुलाई के अंतिम सप्ताह में या फिर मान के चलिए कि 5 अगस्त तक आपके ये एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे आरंभ हो जाएगी। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि डीएलएड में प्रवेश के लिए जो मेरिट है वो किस प्रकार से बनती है। सबसे पहले हाई स्कूल में आपके कितने परसेंटेज थे उसको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाई स्कूल में आपके 80% थे तो यहाँ पे 80 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे इंटर में आपके कितने परसेंट आए थे। इंटर में मान लीजिए आपके यहाँ पे 90% आए थे तो 90 यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन में आपने बीए या बीएससी या ग्रेजुएशन आपने किसी और स्ट्रीम से किया हुआ है, उसमें कितने परसेंट आए हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए 60% आए हैं तो 60 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इन सबको यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे, तो इन सबको काउंट करेंगे तो ये सब हो जाएंगे 230। तो अब आपकी जो मेरिट बनी वो आपकी मेरिट बनी 230, ये आपकी मेरिट हो गई। इस प्रकार से आप सभी लोग अपनी मेरिट निकाल के देख लीजिएगा कि आपकी मेरिट कितनी बन रही है। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के जो आपके परसेंटेज हैं इन सबको जोड़ लीजिएगा। वो जितना जोड़ने पर आएगा ये यहाँ पे आपके कुल टोटल मेरिट होगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि मेरिट कितनी जाती है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट है फॉर्म भर रहे हैं उनकी मेरिट कितनी है। यदि ज़्यादा हाई परसेंटेज वाले बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो मेरिट हाई जाने की चांस रहते हैं, और कम यदि भरते हैं तो यहाँ पे कम जाएगी। तो इस चीज़ से आप परेशान ना हो कि मेरिट कितनी जाएगी। ये हर बार इसकी जो मेरिट है वो घटती बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से आप मेरिट निकालना सीख गए हैं और इसे आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कितनी बन रही है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में डीएलएड से रिलेटेड किसी प्रकार के आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वहां पे आपको बता दिया जाएगा। सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे डीएलएड के सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।